आज हम किष्किंधा कांड की कहानी सुनते हैं। राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत को देखते हुए उसकी ओर बढ़े। वहीं किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव रहते थे। उनके भाई वाली उन्हें राज्य से निकाल दिया था। सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान और कुछ विश्वसनीय मित्रों के साथ वहीं रहते थे। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को धनुष बाण के साथ अपनी ओर आते देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, कहीं वाली ने इन्हें तो नहीं भेजा। उन्होंने हनुमान को भेजा कि पता करे वे कौन हैं। हनुमान एक साधारण तपस्वी का वेश धारण करके गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, आप कौन हैं? इस एकांत स्थान पर क्यों आए हैं? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? राम ने मुस्कुराकर कहा, आपकी वाणी से आपकी बुद्धि और विनम्रता झलकती है। मैं राम हूं। हम सुग्रीव से मिलने आए हैं। हनुमान ने अपनी असली रूप प्रकट किया। प्रभु, मैं हनुमान हूं, सुग्रीव का मंत्री। कृपया मेरे साथ चलिए। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। हवा में उड़ता जाए मेरा केसरी नंदन, हवा में उड़ता जाए मेरा केसरी नंदन। राम लखन को कंधों पर बिठाए, राम लखन को कंधों पर बिठाए, हवा में उड़ता जाए मेरा केसरी नंदन, हवा में उड़ता जाए मेरा केसरी नंदन। ऋष्यमुख पर्वत की ओर सुग्रीव के पास ले जाए, ऋष्यमुख पर्वत की ओर सुग्रीव के पास ले जाए, हवा में उड़ता जाए मेरा केसरी नंदन, हवा में उड़ता जाए मेरा केसरी नंदन। सुग्रीव ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। राम ने कहा, सुग्रीव, मेरी पत्नी सीता को रावण उठा ले गया है। मैं उन्हें खोज रहा हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। सुग्रीव ने कुछ आभूषण दिखाए जो पहले आकाश से गिरे थे। राम ने उन्हें पहचान लिया। वे सीता के थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर राम ने धीरे से पूछा, सुग्रीव, आप यहां वन में क्यों रह रहे हैं? सुग्रीव ने कहा, राम, मेरे और मेरे भाई वाली के बीच गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने मुझे राज से निकाल दिया और मेरी पत्नी भी छीन ली। वो बहुत शक्तिशाली है। एक श्राप के कारण वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहां रहता हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। राम ने दृढ़ लेकिन शांत स्वर में कहा, सुग्रीव, मैं धर्म के साथ हूं। वाली ने जो किया वो गलत है।
अब आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप फिर से राजा बनेंगे। राम ने सुग्रीव को गले लगाया। उस दिन एक गहरी मित्रता बनी। राम सुग्रीव की मैत्री, सुग्रीव का जीवन सहारा। राम सुग्रीव की मैत्री, सुग्रीव का जीवन सहारा। रघुकुल चंद्र की छाया, कोदंड राम का सहारा। रघुकुल चंद्र की छाया, कोदंड राम का सहारा। राम सुग्रीव की मैत्री, सुग्रीव का जीवन सहारा। मारुति मंत्री सुग्रीव राजा, शुभ दिन आए किष्किंधा को। मारुति मंत्री सुग्रीव राजा, शुभ दिन आए किष्किंधा को। राम सुग्रीव की मैत्री, सुग्रीव का जीवन सहारा। राम सुग्रीव की मैत्री, सुग्रीव का जीवन सहारा। योजना सरल थी। सुग्रीव वाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे, राम दूर से सहायता करेंगे। सुग्रीव किष्किंधा गए और पुकारा, वाली बाहर आओ और मेरा सामना करो। वाली क्रोधित होकर बाहर आया। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वो एक जैसे दिखते थे। सुग्रीव तकने लगे। उन्होंने राम की ओर देखा, लेकिन राम ने बाण नहीं चलाया। आखिरकार सुग्रीव पीछे हट गए और पर्वत की ओर लौट आए। वाली कुछ दूर तक उनका पीछा करता हुआ गर्व से चिल्लाता रहा। सुग्रीव दुखी हो गए। राम, मैंने आप पर विश्वास किया था। राम ने शांत स्वर में कहा, सुग्रीव, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। मैं गलती से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कल तुम एक माला पहन लेना ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव ने बात समझ ली। अगले दिन माला पहनकर सुग्रीव ने फिर वाली को ललकारा। इस बार राम साफ पहचान सके। उन्होंने एक शक्तिशाली बाण चलाया। वाली भूमि पर गिर पड़े। वाली ने कहा, राम, आप धर्म के लिए जाने जाते हैं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? राम ने उत्तर दिया, वाली, तुम वीर और शक्तिशाली हो, लेकिन अपने भाई की पत्नी और राज छीन लेना सही नहीं था। राजा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, यह आवश्यक था। फिर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, तुम्हारा पुत्र अंगद राजकुमार बनेगा। तुम्हारी पत्नी तारा को सम्मान किया जाएगा। वाली ने राम की बात स्वीकार की। कुछ ही समय बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। अब वर्षा ऋतु आ गई थी। आसमान बादलों से भर गया था।
यात्रा करना कठिन था, इसलिए उन्होंने 4 महीने प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। मेरी सिया बिन ये जीना मुझको अब न सुहाए। मेरी सिया बिन ये जीना मुझको अब न सुहाए। 4 महीने कैसे कटेंगे, ये विरह मुझसे सहा न जाए। 4 महीने कैसे कटेंगे, ये विरह मुझसे सहा न जाए। किस पीड़ा में होगी सीता, क्या क्या दुख वो सहती होगी। किस पीड़ा में होगी सीता, क्या क्या दुख वो सहती होगी। कैसी होगी उसकी तन्हाई, मैं सोचूं तो मन भर आए। कैसी होगी उसकी तन्हाई, मैं सोचूं तो मन भर आए। मेरी सिया बिन ये जीना मुझको अब ना सुहाए। 4 महीने कैसे कटेंगे, ये विरह मुझसे सहा न जाए। जब वर्षा समाप्त हुई, सुग्रीव ने विभिन्न स्थानों से वानरों को बुलाया। उन्हें पता था कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है, फिर भी वे हर दिशा में खोज करने लगे। हनुमान, जांबवान, अंगद और अन्य वानरों को दक्षिण दिशा में भेजा गया। राम को हनुमान पर विश्वास था। उन्होंने अपनी अंगूठी दी और कहा, हनुमान, जब तुम सीता को मिलो तो वह उन्हें दिखाना, वे समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। वानर समुद्र के किनारे पहुंचे। लंका दूर समुद्र की पार थी। सब सोचने लगे, इतना बड़ा समुद्र कौन पार कर सकता है। कई वानर दूर तक कूद सकते थे, लेकिन किसी को पूरा विश्वास नहीं था। तभी बुद्धिमान जांबवान ने बोले, चिंता मत करो, यह कार्य हनुमान कर सकते हैं। हनुमान विनम्र से बोले, मैंने कभी इतना बड़ा छलांग नहीं लगाया। जांबवान मुस्कुराए और बोले, हनुमान, जब तुम छोटे थे, तुमने सूर्य को फल समझकर उसकी ओर उड़ान भरी थी, याद आया? तुम में अपार शक्ति है, बस तुम्हें उसे याद करना है। याद करो वो दिन मेरे
बजरंग बली, याद करो वो दिन मेरे बजरंग बली। सूरज को फल समझ छलांग लगाई, सूरज को फल समझ छलांग लगाई। अपनी शक्ति पहचानो, अपनी शक्ति पहचानो, अपार है, अनंत है, असीम है। अपनी शक्ति पहचानो, अपार है, अनंत है, असीम है। शूरवीर हो तुम, अंजनी पुत्र पवन तनय मेरे बजरंग बली। शूरवीर हो तुम, अंजनी पुत्र पवन तनय मेरे बजरंग बली। ये 100 योजन सागर भी तुम्हारे लिए क्या बाधा है। ये 100 योजन सागर भी तुम्हारे लिए क्या बाधा है। बुद्धिमान हो तुम, महाबली हो तुम, बुद्धिमान हो तुम, महाबली हो तुम, बुद्धिमान हो तुम, महाबली हो तुम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सभी वानर उत्साह से बोले, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान का आकार बढ़ने लगा, उनका रूप शक्तिशाली और स्थिर हो गया। वे तैयार हो गए लंका की ओर उस महान छलांग के लिए।